सरकारी भूमि पर आश्रम बनाकर बिना डिग्री का इलाज चल रहा था। रामेश्वर धाम मंदिर परिसर में क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। आपको बता दें, देवेंद्र शर्मा पर बिना डिग्री के इलाज करने का आरोप लग गया। अब नाम बदलकर संत दयादास महाराज के नाम से यह इलाज कर रहा था। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। तिहाड़ जेल से पैरोल मिलने के बाद आपको बता दें कि देवेंद्र शर्मा फरार हो गया था और जिसके बाद वो दौसा में एक मंदिर में अपना हुलिया बदलकर संत के रूप में रह रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 19 मई को इसको गिरफ्तार किया था और आपको बता दें कि सीरियल किलिंग किडनी रैकेट में शामिल होने का आरोप है। 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट में बिचौलिए की भूमिका निभाई है और 100 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप है। आपको बता दें, एक मामले में फांसी की सजा भी इस शख्स को, इस डॉक्टर को, डेथ डॉक्टर जिसको कहा जाता है, उसको सुनाई गई है और 6 से ज्यादा मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पैरोल पर ये डेथ डॉक्टर बाहर आया था, जिसके बाद ये फरार हो गया था। वो यहाँ पे गोलियां दवाइयाँ सब देता था और यहाँ पे 1-2 लड़कियाँ भी रहती थी उसके साथ साथ। खूब सुबह से शाम तक यहीं पे रहती थी, काम वाम करती थी पंडित जी का। पूजा करते थे। इधर ये बना रखा है, दूना बना रखा है उसने इधर, और इधर ही पूजा करते थे। इधर ही दवाई देते महिलाओं को और सबको दवाई देता है। वो सब चीज की दवाई देता है। पुलिस आई? फिर पुलिस आई, 3 दिन तक वो आया। कौन? पुलिस वाला सिविल ड्रेस में आया इधर और फिर 3 दिन तक वो भी दवाई लेके गया इधर से। किस तरह की दवाई ली? उसने गैस की दवाई ली। जब भी प्रशासन को सूचना मिलती है, अदरवाइज भी, क्योंकि जो बिना डिग्री की कोई प्रैक्टिस करता है, झोला छाप डॉक्टर कहें, तो उनके खिलाफ प्रोएक्टिवली भी मेडिकल विभाग जो है छापे मार करके कार्रवाई करता है। और यदि राजकीय भूमि पर भी यदि किसी का कोई अतिक्रमण होता है तो विभिन्न सोर्सेज से प्रशासन को जब भी सूचनाएं मिलती हैं तो वो उसमें तहसील स्तर से धारा 91 के तहत कार्रवाई करते हैं। कुख्यात अपराधी डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा, जो कि यहाँ पर संत दयादास महाराज के नाम से यहाँ पर रामेश्वरम धाम जो मंदिर है उसके अंदर यहाँ पर कुख्यात अपराधी छुपा हुआ था। कहना होगा कि आयुर्वेदिक की क्रिया से वो लोगों का इलाज भी करता था। आज हम ऐसी जगह पहुँचे हैं बुढ़ाकटला के अंदर, जहाँ एक सौदान मीना, जिनकी 11 दिसंबर 2024 को उनकी डेथ होगी। उसका कारण है कि डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा ने हाई डोज जो दवाई है वो देने के कारण उनकी मौत हो गई, ऐसा परिवारजन का कहना है। लगातार ये एक से एक परत डॉक्टर दैत की धीरे धीरे अब खुलती हुई दौसा के अंदर आ रही है कि आखिरकार इस किलर और सरगना, जो कि किडनी का जो सरगना था जिसने 50 लोगों को किडनी निकालकर मगरमच्छों के हवाले कर दिया था। एक बार सहयोगी से बोलूँगा कि ये किसान सौदान मीना जी है, जो कि 11 दिसंबर 2024 को दवाई लेने के लिए इस कुख्यात अपराधी ने फ़ोन कर बुलाया और दवाई का हाई डोज देने के बाद जब तबीयत बिगड़ी तो तबीयत बिगड़ने के बाद इसने उन्हें जयपुर रेफ़र करने की बात कही, लेकिन परिवारजन इस बात को समझ नहीं पाए और आनन फानन के अंदर उनका दाह संस्कार कर दिया है। अब परिवारजनों की मांग है कि भजनलाल सरकार इस पूरे मामले की एक बार से दोबारा जांच हो, मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। अब देखते हैं कि राजस्थान सरकार और स्थानीय बसवा थाना पुलिस क्या इस मामले पर गौर फरमाती है, ये आने वाला समय बताएगा। सहयोगी तुषार शर्मा के साथ देवेंद्र अरुका, एनडीटीवी, दौसा। तो देवेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। देवेंद्र, अब राजस्थान में भी इस डॉक्टर डेथ के खिलाफ जो है बिना डिग्री के इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग में जांच बिठा दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनिल की जब से डॉक्टर दैत जो 19 मई को यहाँ से गिरफ्तारी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस करके गई है, उसके बाद अब यहाँ पर धीरे धीरे जो ये डॉक्टर दैत है इसके कारनामों की धीरे धीरे जो कारनामे उनके जो परतें वो धीरे धीरे खुल रही है।
हमने भी ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा था और जहाँ ये पीड़ित परिवार सौदान मीना किसान, इनके परिजनों से भी मिले थे और उनको जो उनके जो भाई हैं छोटे मृतक जो किसान है सौदान मीना, उनके जो भाई हैं वो सरकारी शिक्षक है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि मेरे भाई का किस तरह से इसने इलाज किया था, जिस कारण उसकी महज कुछ दिनों में ही इलाज के बाद मौत हो गई थी। अब नया जो पीड़ित जो परिवार है उसने भी मांग की है कि मुकदमा दर्ज किया जाए और इस मामले की जांच की जाए। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जो दैत है देवेंद्र शर्मा, ये लगातार यहाँ पर पिछले 1.5 सालों से लगातार कई कारनामे कर चुका है। अब धीरे धीरे लोग बाग सामने आ रहे हैं और इस मामलों को लेकर अब धीरे धीरे अब सारी परतें खुलती जाएगी। वहीं दूसरी ओर दौसा जिला कलेक्टर है देवेंद्र कुमार यादव, उनने जितने भी ये आश्रम सहित और जो जितने भी बिना डिग्री के जो इलाज कर रहे हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। पूरे जो जिले भर के अंदर जितने भी ये आश्रम है जिनके अंदर ऐसा तरह का जो इलाज चल रहा है और साथ के जो बिना डिग्री धारक जो इलाज कर रहे हैं झोला छाप, अब उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग जांच करेगा। ये कलेक्टर के निर्देश दिए गए हैं। जी अनिल। यानी अब जो है लोग सामने आने लगे हैं किस तरह से इस डॉक्टर डेथ ने राजस्थान में भी जो लोगों का इलाज करने के नाम पर फर्जीवाड़ा किया और अब जानकारी आ रही है कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। जिस तरह से आपने रिपोर्ट में दिखाया कि एक शख्स की मौत भी हुई है, लेकिन अब लोग जो है उस सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर दैत देवेंद्र शर्मा का कॉन्टैक्ट इस बांदीकुई शहर से है, क्योंकि यहाँ पर सन 1984 से लेकर 1994 तक जनता क्लिनिक के नाम से इसने यहाँ पर ये डॉक्टर दैत है ये 10 सालों लगातार यहाँ पर बांदीकुई के अंदर रहा था। अब ये पूरा कहीं ना कहीं ये जब डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ये जो आरोपी है ये कुख्यात, इसने पैरोल से फरार हुआ और इसने बांदीकुई क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका जो नेटवर्क है वो यहाँ बांदीकुई के अंदर है। बिना नेटवर्क के यहाँ व्यक्ति 1.5 साल से अपनी पहचान छुपा कर रह रहा था और साथ के अंदर जब 10 साल आदमी यहाँ बांदीकुई क्षेत्र के अंदर रह के गया है तो बांदीकुई के समीप ही महज यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही ये जो गुढ़ाकटला जो जगह है बसवा थाना इलाका, इसके अंदर ये रह रहा था। पुलिस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं स्थानीय पुलिस पर कि जब कार्रवाई हुई तो उस चीज की भनक नहीं लगी। लेकिन बसवा थाना पुलिस में ये सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो फेलियर है साबित रहा कि गोपनीय जो सूत्र राजस्थान पुलिस के और दौसा जिले के जो सूत्र थे पुलिस के, वो कहीं ना कहीं फेल साबित रहे, क्योंकि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी 1.5 साल से लगातार इलाज भी कर रहा था, साथ के अंदर आश्रम में रह रहा था। पुलिस को कहीं ना कहीं जांच करनी थी कि कहीं ना कहीं जो बीट अधिकारी है उसकी भी लापरवाही रही है कि उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ। इतना बड़ा कुख्यात अपराधी लगातार अगर किसी बड़ी घटना को अंजाम दे जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता। साथ के अंदर वैसे तो बसवा थाना जो पुलिस है यहाँ पर लगातार हाईवेज पर जहाँ पर ये जो मंदिर स्थित है उसके समीप ही हाईवे के ही ऑन रोड है ये जो मंदिर है हाईवे के, और लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है वो बजरी के ट्रैक्टर के पीछे तो दौड़ लगाती रहती है, लेकिन उसको ये जो मंदिर है इसके अंदर जो ये कुख्यात आरोपी छुपा बैठा था ये पुलिस को भी नजर नहीं आया और ना पुलिस ने इसका जांच करना उचित समझा। ऐसे दौसा जिले के अंदर अनेक जो आश्रम है उनके अब जांच हो तो क्या पता कि और कोई भी यानी पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि एक शख्स